नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पीएसयू और पावर सेक्टर के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी और आरईसी लिमिटेड के मर्जर के लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। अब भारत की दो सबसे बड़ी पावर फाइनेंसिंग कंपनी एक छत के नीचे आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मर्जर क्यों हो रहा है, सरकार को इससे क्या फायदा होगा, पीएफसी और आरईसी के शेयर धारकों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम पूरे मर्जर को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले पीएफसी और आरईसी आखिर करती क्या है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्जर की कहानी की शुरुआत कैसे हुई। पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं सरकार ये मर्जर क्यों लेकर आ रही है। पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर धारकों को इस मर्जर से क्या असर होगा और यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। पार्ट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्वैप रेशियो क्या होता है, क्योंकि जब भी कंपनियों का मर्जर होता है तो एक स्वैप रेशियो निकाला जाता है जिसके आधार पर पता चलता है कि कंपनी का वेटेज क्या रहेगा। तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ और एक रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे कि स्वैप रेशियो क्या हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों कंपनियां करती क्या है। तो पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी भारत सरकार की एक महारत्न पीएसयू है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है पावर प्रोजेक्ट को फंडिंग देना, थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि डिस्कॉम को लोन देना। आरईसी लिमिटेड, आरईसी का फोकस मुख्य रूप से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना होता है। यानी कि दोनों कंपनियों का बिजनेस काफी हद तक एक जैसा है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से कंसोलिडेशन पर विचार कर रही है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि मर्जर की कहानी की शुरुआत कहां से हुई। असल में इस मर्जर की नींव कई साल पहले रखी गई थी। 2019 में पीएफसी ने सरकार से आरईसी में लगभग 52.63% की हिस्सेदारी खरीदी थी और आरईसी उसकी सब्सिडरी बन गई थी। उसके बाद बजट 2026 में सरकार ने पीएसयू एनबीएफसी रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा करी। फरवरी 2026 में पीएफसी और आरईसी दोनों के बीच बोर्ड ने इन प्रिंसिपल मर्जर को मंजूरी दी। फिर मई 2026 में पीएफसी बोर्ड ने राष्ट्रपति की मंजूरी लेने का फैसला किया और जून 2026 में प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है, जो मर्जर प्रोसेस का एक बड़ा माइलस्टोन है। अब हम बात करने वाले पार्ट 3, सरकार यह मर्जर क्यों कर रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ा उद्देश्य है स्केल को बनाना, अलग अलग पीएसयू लीडर्स रखने की बजाय एक बड़ी संस्थान बनाना। कॉस्ट इफिशियंसी, डुप्लीकेट ऑपरेशन खत्म होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगी, टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम होगी। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, जब दोनों कंपनियों की असेट और लोन बुक जुड़ेगी तो एक विशाल वित्तीय संस्था तैयार होगी। रूटर्स के अनुसार कंबाइंड लोन बुक 17 लाख करोड़ से अधिक स्तर पर पहुंच सकती है। ग्लोबल बोरोइंग पावर, बड़ी कंपनियों को विदेशी बाजार से सस्ता फंड जुटाने में आसानी होती है। एनर्जी ट्रांजिशन फंडिंग, भारत रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन पावर पर तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में सरकार एक मजबूत फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनना चाहती है जो बड़े स्तर पर फंडिंग उपलब्ध करा सके। यहां पर बात करने वाले अब पार्ट 4, यानी कि शेयर धारकों पर क्या असर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है पीएफसी इन्वेस्टर्स के लिए। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि साइज बढ़ेगी, मार्केट पॉजिटिव यानी कि मजबूत होगा, फंडिंग कॉस्ट कम हो सकती है, अर्निंग सिनर्जी मिल सकती है। आरईसी इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर अगर देखा जाए तो यहां सबसे बड़ा मुद्दा होगा शेयर स्वैप रेशियो, यानी कि मर्जर के दौरान आरईसी शेयर होल्डर को पीएफसी के कितने शेयर्स दिए जाएंगे। यह रेशियो अभी वैल्यूअर्स द्वारा तय नहीं किया गया है। इस रेशियो पर निर्भर करेगा कि आरईसी इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन आने वाले महीने में मार्केट का पूरा फोकस स्वैप रेशियो पर रह सकता है। यहां पर रिस्क भी है, तो हम समझेंगे कि रिस्क क्या क्या है। हर मर्जर में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इंटीग्रेशन रिस्क, दो बड़ी संस्थाओं को एक करना आसान नहीं होता है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है लेकिन आगे भी कुछ प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी है। शेयर स्वैप रेशियो रिस्क, अगर रेशियो मार्केट एक्सेप्टेशन के अनुसार नहीं होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी, मर्जर अनाउंसमेंट के बाद अक्सर कुछ समय तक शेयर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि स्वैप रेशियो आखिर होता क्या है। तो सरल भाषा में समझे तो स्वैप रेशियो का मतलब है कि आरईसी के एक शेयर के बदले पीएफसी के कितने शेयर मिलेंगे। मान लीजिए अगर मर्जर अथॉरिटी यह तय करती है कि एक आरईसी शेयर इक्वल टू 0.80 पीएफसी शेयर मिलेंगे, तो इसका निवेशकों के पास 100 आरईसी शेयर हैं, तो मर्जर के बाद 80 पीएफसी के शेयर मिलेंगे। अगर रेशियो यही रेशियो 1:1 का होता है तो 100 आरईसी के शेयर के बदले 100 पीएफसी के शेयर मिलेंगे
और अगर ये रेशियो 1:1.20 होता है तो इसका मतलब क्या है कि 100 आरईसी के शेयर के बदले 120 पीएफसी के शेयर मिलेंगे। यही कारण है कि मर्जर में स्वेप रेशियो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। स्वेप रेशियो कैसे तय किया जाता है? यह कोई मनमाना आंकड़ा नहीं होता है। इसके लिए विशेषज्ञ वैल्यूअर्स कई चीजें देखते हैं, जैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, बुक वैल्यू, नेटवर्थ, फ्यूचर अर्निंग, असेट क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और शेयर होल्डर का हित भी इसके अंदर देखा जाता है। इन सभी आधारों पर एक फेयर रेशियो निकल कर आता है। तो यहां पर देखते हैं कि अभी पीएफसी की स्थिति क्या है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1.4 लाख करोड़ के आसपास का है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 403 प्रति शेयर के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी नेटवर्थ है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो अभी लगभग 412 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। अगर यहीं पे आरईसी की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप जो है वो लगभग 90,000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। पीएफसी के पास आरईसी की लगभग 52.6% की हिस्सेदारी पहले से मौजूद है। सबसे बड़ा फैक्टर, आज पीएफसी की वैल्यूएशन में एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगा हुआ माना जाता है, क्योंकि पीएफसी के अंदर आरईसी की हिस्सेदारी बैठी हुई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार मर्जर के बाद यह डिस्काउंट हट सकता है और कंबाइंड एंटिटी की वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई स्वेप रेशियो एनालिसिस वैल्यूएशन मॉडल या संभावित रेशियो रेंज केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहां पर कोई भी ऑफिशियल स्वेप रेशियो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर भविष्य की गारंटी नहीं दी जाती है। फाइनेंशियल स्वेप रेशियो स्वतंत्र वैल्यूएशन एजेंसी और कंपनी बोर्ड और रेगुलेटरी अप्रूवल के आधार पर तय किया जाएगा। कृपया इस वीडियो को केवल लर्निंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए पीएफसी का शेयर प्राइस जो है वो 412 रुपए के आसपास चल रहा है और आरईसी का शेयर लगभग 337 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर मार्केट प्राइस मेथड से अगर देखते हैं, स्वेप रेशियो इक्वल टू आरईसी का प्राइस डिवाइड बाय पीएफसी का प्राइस, यानी कि 337 रुपए डिवाइडेड बाय हम जब 412 रुपए करेंगे तो लगभग 0.81-0.7 के आसपास ये रेशियो निकल के आएगा। इसको राउंड फिगर में अगर हम लेते हैं 0.81, यानी कि एक आरईसी शेयर इक्वल टू 0.81 पीएफसी के शेयर्स मिलेंगे। अगर इसी को हम बुक वैल्यू मेथड से अगर देखते हैं तो बुक वैल्यू अगर देखिए पीएफसी की तो लगभग 403 रुपए के आसपास चल रही है। अगर आरईसी की बुक वैल्यू को देखा जाए तो लगभग 280 से 320 की रेंज के बीच में बैठती है। हिस्टोरिकल पीएसयू एनबीएफसी मल्टीपल के आधार पर अगर हम देखें तो 300 डिवाइडेड बाय 403 यानी कि 0.74 का यह रेशियो निकल कर आता है। और अगर इसी को अर्निंग मेथड के थ्रू देखा जाए तो पीएफसी का ईपीएस जो है और प्रॉफिटेबिलिटी आरईसी से मजबूत दिखाई देती है तथा मर्जर के बाद होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हटाने का फायदा मिल सकता है। इस मेथड से रेशियो लगभग 0.75 से 0.85 के बीच में रेंज निकल सकती है। अगर यहाँ पर ये जो हमने तीन मेथड की बात करी है, इन तीनों मेथड को अगर मिलाते हैं तो कंजर्वेटिव रेंज जो निकल के आती है वो 0.75 से 0.80 के आसपास निकल के आती है। अगर एक फेयर रेंज की बात की जाए तो 0.8 से 0.9 के बीच में निकल के आती है। अगर हम एक एग्रेसिव रेंज की बात करें तो 0.9 से 1 के बीच में ये निकल के आती है। अभी हमने यहाँ पर तीन तरीके से एनालिसिस किया है। अगर इसको पूरा समअप किया जाए या इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो वैल्यूएशन, मार्केट कैप, बुक वैल्यू और अर्निंग तीनों को वेटेज देते हैं। तो आरईसी में एक शेयर के बदले लगभग 0.8 से 0.9 पीएफसी शेयर मिलने की संभावना सबसे अधिक दिखती है। अगर रेशियो 1:1 के करीब आता है तो आरईसी शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज माना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो पीएफसी और आरईसी का मर्जर भारत के पावर फाइनेंसिंग सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। सरकार का यहाँ पर उद्देश्य साफ देखने को मिलता है कि बड़ी और एक मजबूत पीएफसी एनबीएफसी बनाना है, फाइनेंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऑपरेशनल इफिशियंसी सुधारना है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ को सपोर्ट करना है। फिलहाल प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है और मार्केट की नजर अब अगले चरण और शेयर स्वेप रेशियो पर होगी। अगर यह मर्जर सफलतापूर्ण पूरा होता है तो भारत को पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में एक बेहद मजबूत सरकारी संस्था मिल सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से फाइनल स्वेप रेशियो क्या होगा, 0.8, 0.9 या सरकार आरईसी निवेशकों को 1:1 का बड़ा तोहफा दे सकती है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।